से ही कथाकथित कथावाचक प्रवक्ताओं के कारण ही आज की समय में वामपंथी शत्रुओं को हंसने का मौका प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि धर्मों में हाथ को मारने की और धर्म को परिवर्तन करवाने की मौका मिल जाते हैं। आखिर ये बड़े बड़े दिग्गज धर्मात्माओं ने छूट को दे रखी है ना वामपंथियों को हाथ मारने के लिए, धर्म को परिवर्तन करवाने के लिए। क्या मजाक चल रहा है? मजाक को कर रहे हैं। जिस शब्दों के बारे में विवादों के बारे में आपस में बैठकर सोच विचार किया जा सकता था, उस संकटों को झेला जा सकता था, परंतु क्या करे, क्षुद्र अहंकार उगड़ते वर ने इनको टिकने ही नहीं दिया। इनसे कहा अपनी ज्ञान को प्रमाणित करो, क्षुद्र अहंकार को दिखाओ। समाजों को पता चलनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, कितने विद्वान हूँ। जितना कि आप लोग देख रहे हो ना कि एक ही बातों को लेकर बार बार चर्चा करते हुए सोशल मीडिया, टीवी डिबेट पर, इस सब के सब मूर्ख हैं। इन लोगों के कारण ही ये जो आज की समय में धर्म परिवर्तन को करवाने का काम हो रहे हैं ना, यही लोगों के कारण प्रमाणित कर रहे हैं। अज्ञानताओं को और समाजों को लग रहे हैं कि ये तो बेहतर है, विवादों का हल कर रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया, टीवी डिबेट पर जो हल कर रहे हो ना, वो हल नहीं है। शत्रुओं को हंसने की मौका, धर्म में हाथ मारने की मौका, धर्म को परिवर्तन करवाने की मौका आप दे रहे हो। कौन विद्वान, कौन बड़े धर्मात्मा आज की समय में बड़े बड़े दिग्गज धर्मात्मा लोग हिल चुके हैं, सत्य के सामने टिकने का नाम ही नहीं ले रहे। ज़्यादा कुछ बोल दूँ तो फिर भड़क पड़ेंगे, ऐसे ऐसे वैसे बोल दी। एक बार भी उस विवादित बयान पर कभी सोचा नहीं। अगर मैं इन बातों को लेकर सोशल मीडिया, टीवी डिबेट पर लाके खड़ा करूँगा ना, वहाँ पर ले जाऊँगा ना, तो इनका असर समाजों पर क्या पड़ेगा। एक थोड़ी सी रद्दी मात्र भी सोच विचार नहीं की, अज्ञानता पूर्वक
सोशल मीडिया टीवी डिबेट पर जाकर हंगामा कर दी। बैठकर सोच विचार करने की कोई राय नहीं, हंगामा करनी है और शत्रुओं को हंसने की मौका देनी है। शत्रुओं को, वामपंथियों को धर्म में हाथ मारने की, धर्म को परिवर्तन करवाने की मौका देनी है। गौ माता की हत्या करवाने की मौका देनी है। जलवायु ओजोन परत की हत्या करवाने की मौका देनी है। क्या बचाएंगे, खुद ही मार रहे हैं, खुद ही हत्या कर रहे हैं जलवायु ओजोन परत की, गौ माता की। जितना कि बड़े बड़े विद्वान, आज मैं देख रहा हूँ ना, एक ही बातों को लेकर चर्चा करते हुए, अगर ये सभी विद्वान एकता के साथ गौ माता की हत्या पर प्रहार किया होता ना, तो फिर समझ में आता कि चलो भाई, कम से कम सभी विद्वान धर्मात्मा अपनी कटोर को एक साथ प्रकट कर रहे हैं। जिससे कि न कुछ लेना है ना कुछ देना है, मतलब ही नहीं है, बिना पूछो की बात वहाँ पर जाके झगड़ा कर रहे हैं, आपस में विवाद करने में बड़े ही माहिर हैं। जो लोग, अगर आप लोग को उतना ही ज्ञान है, आपके पास विद्वान की घमंड है, तो वो सब घमंड ये वामपंथियों वाले के ऊपर करो ना। ये लोग जो अज्ञानता पूर्वक गौ माता की हत्या कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर करो ना, जो सनातनी हिंदू होकर भी गौ माता को कसाई के हाथों में बेचते हैं। आपको पता है, मैंने एक सनातनी हिंदुओं से अपील की, मैंने उसको देखा कि गौ माता को कसाई के हाथों में बेचते हुए। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर आप गौ माता को क्यों बेच रहे हो? पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अब एक गौ दूध को नहीं देती। तो मैंने उनसे कहा, अब तो तुम्हारी माँ भी दूध को नहीं देती, क्या तुम अपनी माँ को भी बेच लोगे इसी की तरह? शर्म तो लगा, शर्म तो आया, शर्मा तो गए, परंतु हद सीमा पार कर दिए, तो पर भी गौ माता को कसाई के हाथों में बेच दी।